आज मानवेंद्र, आप कैसे आए हैं ऑफिस? कैब से सर। कैब से आए हैं। कैब से आए हैं तो क्या आपके साथ कोई घटना घटी है, क्योंकि आप चर्चा कर रहे थे अपने सहपाठियों के साथ? हाँ, मैंने अभी सलमान को आके बताया कि जब मैं कैब से आ रहा था तो मुझसे एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड की गई। जी, जैसे आप जब डेली आते होंगे हाँ। ऑफिस, तो आपको कितना लगता होगा मोटा मोटी चार्ज? मोटा मोटी 100 रुपए लगता है। ठीक है, और आज आपसे क्या डिमांड किया गया? मुझसे 200 रुपए डिमांड की गई और उन्होंने मुझे एक फर्जी बिल भी दिखाया कि आपका जो अमाउंट इतना बना है, जी और जो कि नहीं बना था। जी मेरे में 100 रुपए दिखा रहा था और मैंने उतना पे किया। जी जी उसके जी बाद। जी। इसके अलावा भी अगर आपके पास साथ तो कुछ ऐसी घटना हुई है तो वो बताएं। पर हाँ, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं कि बहुत सारे लोग पे भी कर दे रहे हैं। जी। जैसे मैंने तो अपना बिल दिखा के और मैंने यही बोला कि मेरे में 100 शो कर रहा है, 100 रुपीज शो कर रहा जी। है, तो मैंने उतना ही पे किया। जी। पर इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जी, फंस जा रहे जी, जी। हैं। मैंने कुछ एक दो लोगों से बात भी की। नहीं, आपने जैसे ये बात उठाई आज अपने कलीग के साथ, हाँ। मैं भी इस बात को सुन रहा था और उसी उत्तर के मुझे एक मेल आया है। हाँ। उबर की तरफ से मुझे एक मेल आया। उबर की मेल में कहा गया कि जिस तरह से जो फेक स्क्रीनशॉट दिखाया जाता है, कहा जाता है कि आप जब राइड अपना स्टार्ट कर लिए और अपने जो डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं, तो आपका जो उस समय जो बताया गया था कि उस समय जितना आपको पेमेंट करना है, जितना अमाउंट बैठ रहा है, उसके सीधे उलट जो आप मान लीजिए 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए शो कर रहा है, उसके उलट जैसे ही आप डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, तब वो जो अमाउंट है वो सीधे बढ़ जाता है। कहा जाता है कि नहीं भाई, थोड़ा डिले हो गया है ट्रैफिक के वजह से, या और कई कई कहानियां आपको सुनाई जाती हैं। उसके बाद आपका जो 500 रुपए का जो बिल है वो 1000 हो जाता है, 700 रुपए हो जाता है, 800 रुपए हो जाता है, और जबरन अब आपके साथ लगेज है, सामान है, आपको उतर के जाना है, ऑफिस जाना है, आपको लगता है कि क्या है भाई, 100-200 का मामला देख के आप निपटा ही लेते हैं। इसी पर एक मेल आया है, कहा गया है कि आपको कुछ स्टेप्स है, एहतियात आपको बरतने चाहिए। मेल जो आया है उसमें कहा गया है कि कोई भी ट्रिप को आप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप मैच कर लीजिए कि आपके मोबाइल पर जो ड्राइवर का नाम शो कर रहा है वो ही ड्राइवर आपको आया है पिक करने या नहीं। गाड़ी का जो डिटेल्स है, व्हीकल का डिटेल्स है, वो आपके उबर ऐप में शो कर रहा है, वो सेम है या नहीं। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप बताया जा रहा है कि काइंडली चेक द टिप वेरीफाइड। टिप वेरीफाई करने के लिए आपसे ओटीपी मांगा जाता है ताकि आपको मैच कराकर बताया जा सके कि हाँ भाई, आपका जो ये राइड है इसको सक्सेसफुली हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना इन सब चीजों को किए हुए आप राइड को स्टार्ट ना करें, आप उस जो जर्नी है उसको आप प्रस्थान ना करें। अब कहा गया है कि जैसे आप डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो सबसे पहले आप अपने ड्राइवर को कहें कि आप भैया जो है, जो ट्रिप है जिसको आपने शुरू किया है उसको खत्म कर दो, काइंडली एंड द ट्रिप, मतलब ट्रिप को जो है आप खत्म करिए, उसके बाद ही तो बिल जनरेट होगा। फिर है दूसरा, आपके पास अगला स्टेप आता है कि पे द ड्राइवर ओनली द अमाउंट व्हिच इज शोइंग ऑन योर पे ऐप। जो आपको अमाउंट बताया गया, जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा कि जैसे ही आप बुक करते हैं आपको उस समय बताता है कि हाँ भाई, इतना अमाउंट का आपका फेयर है, इतना ही आपको देना है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। कुछ और कहानियां हैं जो विक्टिम जो हुए हैं, जो झेल चुके हैं ऐसी परेशानियों को, उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। असल में नोएडा की एक कहानी है। उबर का एक राइड लिया है एक आदमी, और नोएडा के एक शख्स को 62 रुपए शो कर रहा था, और उसके बाद जैसे ही वो डेस्टिनेशन पर पहुंचा है, उसका जो बिल है 62 रुपए से बढ़कर 7 करोड़ का हो गया है। बताइए, बाइक से गया है डेस्टिनेशन पर, एक जगह से दूसरे जगह पर, ऑफिस गया, कहीं गया मानवेंद्र, 62 रुपए का बिल हो गया 7 करोड़ का। इसी तरह का एक और मामला था, उसमें भी देखिए कि लाखों रुपए तक पहुंच गया। तो इस मामले को लगता है कि जो ऑटो जो चला रही हैं, सर्विसेज दे रही हैं, कैब सर्विसेज दे रही हैं, वो गंभीरता से ले रही हैं। हाँ। अब कैसे क्या बचने की तरीका है वो हम आपको बता रहे हैं। अब बचने के तरीके से पहले मेरे पास एक और कहानी है जी, कि ऐसा ही केस मैं जब जनवरी में जी, इसी जनवरी 2024 में भुवनेश्वर में था जी, तो वहाँ पे मुझसे विदाउट, यहाँ पे आपको एक फर्जी बिल दिखाया जा रहा है और फिर डिमांड की जा रही है। वहाँ पे विदाउट फर्जी बिल एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं। हाँ, वो उसके पीछे क्या लॉजिक है मानवेंद्र, ये भी बताया जाएगा। हाँ, उसके पीछे ये लॉजिक है सर कि वो आपसे बोल रहे हैं कि हम इतने में राइड लेके नहीं जा सकते हैं। Okay. और उन्होंने एक्सेप्ट की है राइड, और वो आए हैं आपके पास, और आप लगेज के साथ हैं, सारी चीजों के साथ हैं, जी। आपको निकलना है, आपने बाकी सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि आपने कैब ऑर्डर कर ली है। जी। तो मोस्टली यही होता है कि जब आप कुछ कैब ऑर्डर कर लेते हैं तो बाकी सारे ट्रांसपोर्ट के जो सिस्टम होते हैं वो आप या तो छोड़ देते हैं या उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। जी, जी। तो मेरे साथ यही हुआ कि मैंने जब ऑर्डर की कैब, तो कैब मेरे पास आई और उन्होंने एक्स्ट्रा डिमांड किया, और उन्होंने ये भी बोला कि आप कैंसिल कर सकते हैं और आपको इतना ही पे करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं मानवेंद्र, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा कि मान लीजिए हमको स्टेशन जाना है, हाँ। 1 घंटे 2 घंटे के बाद मेरी ट्रेन है, हाँ। और आपको आपने कैब बुक किया, फोन करने वाला कह रहा है कि आप कैंसिल कर दीजिए,
अरे भाई हमको 1 घंटा में पहुंचना है, अभी हम कैंसिल कर देंगे तो एक तो मेरा आपका कैब भी छूटा, दूसरा मेरा ट्रेन भी छूटेगा। हाँ। ये कौन सा रवैया है? इसको लेकर भी बहुत स्टोरीज हम लोगों ने की है। हाँ। और उसके बावजूद भी कंपनी भी जो है सतर्क हुई है, कही है कि अगर ड्राइवर्स कैंसिलेशन कर रहे हैं तो उन पर पेनाल्टी लगेगा। पहले आपको मानवेंद्र बता दें कि कस्टमर को ही देना पड़ता था। हाँ। 50 रुपया उनके अकाउंट से कट जाता था, उनको कहा जाता था कि आपने ही कैंसिल किया है। केन केन प्रकारेण कोई भी मामला बताकर कहा जाता था आपको, लेकिन उसमें कुछ सुधार की गई पर है। इस पर कंपनीज ने भी सुधार किया है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको कैंसिलेशन पे पे करना पड़ता था वो अब कंपनीज अपने साइड से पे कर रही हैं। डिस्टेंस का आप एक बड़ा रोचक कहानी सुना रहे थे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो उबर वाले को डांटते हैं, फटकारते हैं, उस वजह से उसका अब जो है हर्जाना हमारे ऊपर आपके ऊपर आता है। हाँ। वो बताइए प्लीज। ये भी भुवनेश्वर की कहानी है। जब जी। मैं भुवनेश्वर में था जनवरी के महीने में, जी मैंने एक बाइक बुक करी। मुझे रेलवे स्टेशन टिकट बुक करवाने जाना था क्योंकि मेरे पास IRCTC के आईडी के साथ कुछ इशू हो गया था। जी मैं जब टिकट बुक करवाने बाइक बुक करके वहां पहुंचा जी तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मैंने कहा कि स्टेशन के गेट पे छोड़िए आप मुझे, जी तो उन्होंने मना कर दिया जी और उन्होंने मुझे पिछले चौराहे पर ही छोड़ दिया। ओके मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया मुझे क्लियरली कि अगर मैं वहां छोड़ता तो जो बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले लोग बाकी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑटो है, बस वाला है। हैं, जो लोग ऑटो चलाते हैं लेकर के किराए पर, वो लोग उनको मारने पीटने या गाली गलौच और ऐसे ऐसे माहौल बनने लग जाते हैं। जी जी। हाँ, तो अब आते हैं जो टिप्स बताया जा रहा है मेल पर, उस पर भी देखिए सब कहानी बताने के पीछे का मकसद है कि आइंदा से अगर आप कोई आगे का जो भी ट्रिप ले रहे हो, कहीं जा रहे हो, ओला कर रहे हो, उबर कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। आप प्लीज जो ड्राइवर का जो आप बताएं उनको कि जितना जो अमाउंट आपके मोबाइल पर शो कर रहा है मैं उतना ही अमाउंट पे करूंगा। आपसे एक QR कोड भी मांगा जाता होगा कि हाँ भाई इस QR कोड पर पे कर दिए, उसको भी काइंडली आप चेक कर लीजिए कि भाई किसके QR कोड पर आप पैसा भेज रहे हैं, जो अमाउंट मुझे शो कर रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे ही मैं डेस्टिनेशन पर पहुंच गया हूं, यानी ट्रिप जो एंड कर लिया उस पर पहुंच रहा हूं, तब दीजिए। अब आते हैं मानवेंद्र फेक स्क्रीनशॉट वाला मामला पे, जिसके आप शिकार आज हुए हैं। यानी आपको सोचा होगा कि हाँ भाई सीधा साधा व्यक्ति है, इसको हम ठग ले, लेकिन चूंकि आप पत्रकार निकले, आपने सजगता से सतर्कता से उस चीज को काबू पाया। देखिए उसके लिए भी मेल आया है मानवेंद्र, उसमें कहा गया कि अगर ज्यादा अमाउंट आपको ड्राइवर दिखा रहा है, आपको अपने मोबाइल पर वो दिखा रहा है, तो आप अपफ्रंट कीजिए, उसका विरोध कीजिए, बताइए कि देखो भाई जो मैंने स्टार्ट किया था उस समय मेरा क्या है, उस समय का आपको स्क्रीनशॉट निकालने को कहा गया। हाँ। दूसरी बात कि आप उस ड्राइवर को कहिए कि भैया आपका जो ऐप है उसको काइंडली आप रिफ्रेश करो। अगर उसको रिफ्रेश करोगे तो शायद वो नया जो अमाउंट है जो अमाउंट है उस वजह से टेक्निकल ग्लिच भी होता है मानव। हाँ। उस वजह से भी अगर हो सकता है तो ये फिर कह रहे हैं कि आगे जो अमाउंट पे करना है उसके लिए एक पॉपअप वाला जो ऑप्शन आएगा। हाँ। जैसे आप मान लीजिए ट्रिप खत्म करते हैं तो खुद ब खुद आपके स्मार्टफोन पर पॉपअप वाला आ जाएगा। हाँ। कि हाँ भाई आपका शो एंड शो अमाउंट है, तो काइंडली उसी अमाउंट को आप पे करिएगा। थर्ड है कि इफ यू पे एक्स्ट्रा ऑन रिपीटेड टू रिक्वेस्ट फ्रॉम द ड्राइवर काइंडली कीप द ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। यानी आपसे अगर बार बार मांगा जा रहा है कि नहीं भैया आपको तो इतना देना ही पड़ेगा, 100 का जो राइड है उसके लिए आप 200 रुपए लेना ही पड़ेगा, आपसे आपको देना होगा, आप क्या कीजिए वो सारा जो स्क्रीनशॉट है और तमाम राइड के जो डिटेल्स होते हैं मानव या जो हिस्ट्री होती है उसको रख दीजिए, और उसके बाद आप जितना भी पेमेंट प्रूफ है उसको कहाँ भेजिए, उसका हेल्प सेक्शन होगा, किसका, जिसका भी मान लीजिए अगर उबर का हो सर्विस का हेल्प सेक्शन होगा, उसमें आप ओला का हो या उबर का हो या रैपिडो का, किसी का भी उसके हेल्प सेक्शन में जाइए और उस पर एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। एक्शन कैसे लीजिएगा, सारा कुछ माल सामग्री जो है उसको समेट लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए और बताइए उनको, मेल लिखिए और उसके बाद उसको शिकायत कीजिए कि ऐसा ऐसा घटना होता है। अगर उससे भी बात ना बने तो प्लीज उसका जो कस्टमर सपोर्ट है वहां जाइए और आपके जो शिकायत है, मतलब जो पब्लिक ग्रीवांस का जो रिट्रेशल का जो सिस्टम है उसको जाइए, उस पर एड्रेस होगा। अगर उसके बावजूद भी नहीं बनता है तो फिर आगे की कार्रवाई के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो मानवेंद्र देखा हम लोगों ने कि कैसे एक बड़ा मुद्दा है, जैसे देखिए 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, अधिकतर लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ना यूज कर सोचते हैं कि अपना कैब अभी कर लें क्योंकि बहुत भीड़ है। टियर 2 टियर 1 सिटीज में मोस्टली लोग अब कैब यूज करते हैं, लेकिन वहीं पे उनके साथ धोखाधड़ी भी होती है। हाँ। नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बताइए 62 रुपए का उसको कैब ओला का राइड लिया है, उसको 7-7 करोड़ का बिल आ रहा है, वो आदमी क्या सोचेगा। ये एक टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। हाँ, टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, लेकिन ये वाली जो है इस समस्या को तो दूर करने की जरूरत है, जहाँ पे आपको फेक स्क्रीनशॉट देकर ऐसा किया जा रहा है। पर फेक स्क्रीनशॉट से आपको बचना है और कैब सर्विसेज के जो भी कस्टमर सपोर्ट के नंबर्स हैं उनको आप रीच आउट करिए और
अपनी जो इन प्रॉब्लम है सब उसको सॉल्व कीजिए। फ्रॉड चीजों से बचने का प्रयास करिए। चलिए तो इस मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।